UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 1 अक्टूबर 2025 से आधार अपडेट के लिए नई फीस लागू की है। पहले जहां जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि को अपडेट करने पर सिर्फ 50 रुपए लगते थे, अब ये बढ़कर 75 हो गया है। इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो की फीस अब 125 कर दी गई है, जो पहले 100 थी। हालांकि बच्चों के लिए कुछ राहत दी गई है। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट एक बार के लिए फ्री रहेगा। वहीं 7 से 15 साल के बच्चों का अपडेट 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त रहेगा। अगर आप आधार का फिजिकल कार्ड फिर से प्रिंट कराना चाहते हैं तो इसके लिए 40 रुपए देना होगा। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति घर पर नामांकन सेवा चाहता है तो उसके लिए 700 और उसी घर के अन्य व्यक्ति के लिए 350 का खर्च लगेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपने अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसका सीधा असर आपकी म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट और टैक्स सेविंग योजनाओं पर पड़ेगा। कई लोगों को पहले ही इस कारण लेन देन में परेशानी का सामना करना पड़ा। UIDAI और NPCI ने अब नई तकनीक के जरिए KYC को और भी आसान और सुरक्षित बना दिया है। अब बैंक और NBFC यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान आपके पूरे आधार नंबर के बिना भी आपकी पहचान कर सकते हैं। इससे आपकी गोपनीयता भी बनी रहेगी और बैंकिंग प्रक्रिया भी जल्दी होगी। UIDAI अब यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि आधार नंबर सक्रिय और असली हो। अगर आपका आधार डुप्लीकेट या अमान्य पाया गया तो आपका खाता नहीं खुलेगा और निवेश भी रुक सकता है। 1 जनवरी 2026 से APS यानी आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के नियम भी कड़े कर दिए गए हैं। अब बैंक और उनके बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अधिक निगरानी और KYC सत्यापन करना होगा। इससे नगद लेन देन पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा अब डाकघर की RD, PPF और NSC जैसी योजनाएं भी आधार आधारित eKYC से खुलेगी। ये पेपरलेस प्रक्रिया होगी, लेकिन अगर आपका आधार लिंक नहीं है या अपडेट नहीं है तो जमा या निकासी में रुकावट आ सकती है। UIDAI ऑफलाइन KYC को भी सरल बना रहा है। जल्द ही आप केवल QR कोड से भी बैंकिंग कर सकते हैं। अगर आप बिना किसी बाधा के अपने बैंक निवेश और सेविंग से जुड़े रहना चाहते हैं तो तुरंत इन कामों पर ध्यान दें। M-आधार ऐप या UIDAI वेबसाइट के आधार अपडेट की तारीख और स्थिति जांचें। आयकर पोर्टल पर जाकर पैन आधार लिंक की स्थिति चेक करें। बैंक और म्यूचुअल फंड खाते में आधार की जानकारी अपडेट करें। आप या आपका जानने वाला कोई गांव में रहता है तो APS सेवाओं में हुए बदलाव के बारे में स्थानीय बैंक या सेवा केंद्र से जानकारी लें। आधार से जुड़े KYC दस्तावेज समय समय पर अपडेट करते रहें। तो ये आपको पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।